बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लियाकत अली चट्टा साहब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन धांधली के बारे में इंकशाफ किया है या इल्ज़ाम लगाया है, उनके बारे में तफसीलात सामने आई है कि लियाकत अली चट्टा साहब की किस सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, फैमिली के कितने मेंबर्स हैं और उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। नाज़रीन, मज़ीद इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने यह बताया है कि धांधली कैसे पकड़ी जाएगी। आइए इमरान रियाज़ ख़ान साहब की वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इन तफसीलात को देख लेंगे कि लियाकत अली चट्टा साहब एक्चुअली कौन है, इनके कहाँ ताल्लुकात हैं और बैकग्राउंड क्या है, एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी। पूरा नाम इनका लियाकत अली वल्द गुलाम हैदर, और ये चट्टा कौम से हैं और ये रहने वाले सुइयाँवाला के हैं और हाफजाबाद इनका ज़िला है। गांव में इनकी 24 एकड़ ज़रई ज़मीन है और इनके मकान जो है वालिद और चचा की मुश्तरका मलकियत है। दो इनके बेटे हैं, एक अमार लियाकत और दूसरा नौमीर लियाकत। 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। और इनकी जो सियासी वाबस्तगी बताई जाती है वो पूरे ख़ानदान की PMLN के साथ बताई जाती है कि नून लीग के साथ इस ख़ानदान की सियासी वाबस्तगी है। इसके अलावा जनाब इनके हवाले से कुछ और चीज़ें हैं कि ये रिपोर्ट है मुताल्लिक लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी। ये रिपोर्ट जो है ये फौरी तौर पे एक मुरतब की गई है। वो आप समझ जाए कि रिपोर्ट फौरी तौर पे मुरतब कर ली जाती है आदमी के बारे में जो उसकी डिटेल होती है, और वो ये मौजूद भी होती है नॉर्मली ऐसी रिपोर्टें। लियाकत अली चट्टा वल्द गुलाम हैदर कौम चट्टा सकना सुइयाँवाला इलाका थाना वनेकी तारड़ और तहसील व ज़िला हाफजाबाद कमिश्नर रावलपिंडी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा है और शहबाज शरीफ के वजारत आला 2013 से लेकर 2018 के दौरान CM सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारी सर अंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्टा शरीफ फैमिली का ख़ास आदमी बन गया, खुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास गर्दाना जाता था। बाद अज़ा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहा, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्टा हमजा शहबाज के ज़ेरे साया पोस्टिंग लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में हमजा शहबाज लियाकत चट्टा के घर सुइयाँवाला भी आया था। लियाकत अली चट्टा अपने ज़ेरे असर ख़ानदानों से PMLN के लिए वोट भी मांगता रहा है। लियाकत अली चट्टा के बहनोई और चचाजाद भाई बशारत अली चट्टा साइयाँवाला का चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी रहा है। दूसरे उन्होंने ताल्लुकात बताया कि इनके PMLN के साथ कहाँ ताल्लुकात हैं। इनका एक बहनोई जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी है ज़िला लाहौर के अंदर। फिर उन्होंने बताया कि ये ज़्यादातर अपना टाइम गुजारते हैं लाहौर रहमान गार्डन वाली रिहाइश गाह में। रहमान गार्डन वालों की बेटी जो है इनकी बहू भी हैं। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि इनका कोई बड़ा करप्शन का माली बेज़ाब्तगी का कोई ऐसा स्कैंडल जो है वो अभी तक मालूम नहीं हुआ। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे एक मजबूत आदमी है। ये तो है जी लियाकत अली चट्टा का तारुफ। अब PMLN के साथ वाबस्तगी और अचानक से कह देना कि जी 13 सीटें और बताना भी नहीं कि फ़ायदा किसको दिया। फ़ायदा किसको दिया ज़रा वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि इस वक्त तक जो है वो सूरत हाल ये है कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा दिया गया है फॉर्म 45 को उसके मुताबिक बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के हल्के के मेरी इत्तला के मुताबिक ठप्पे तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुछ और हल्कों में भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक जो वोट है उसके ऊपर कई जो है वो यानी कई वोट जो है उनके ऊपर एक अंगूठा आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। जब इन हल्कों को थॉरोली चेक किया जाएगा, इन सबको इस बात का ज़ोम है कि इतने सारे हल्के खुल गए हैं तो ये धांधली जो है ये पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट आपको याद है ये 2014 की बात है जब इमरान खान साहब के धरने के बाद ये हुआ था। तो जिस हल्के का फॉरेंसिक ऑडिट होगा वहाँ पे अंगूठों के निशान, स्याही का निशान, बाकी बहुत सारी चीज़ें, टेम्परिंग, ये पकड़ी जाएगी। और जब ये पकड़ी जाएगी तो धांधली पकड़ी जाएगी। तो इससे बच नहीं सकते ये, जितना मर्जी भाग लें। अब रावलपिंडी की 13 नशिस्तों में से 11 नून लीग के पास हैं, एक जो है पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त दी गई है। हालांकि ये 13 की 13 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि NA56 से NA65 तक एक भी हल्के पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त नहीं हुई। ये
अब तस्लीम किया कमिश्नर ने कि उसने शिकस्त दिलवाई है। तमाम आरोज वो कहता है जी रोते रहे, हमें कहते रहे मुझे, लेकिन मैं उन पे दबाव डालता रहा हूँ। अब कमिश्नर तो आरोज पे दबाव डाल रहा था, आरओ को वो तो बता सकता है आरओ के कमिश्नर ने मेरे पे दबाव डाला। कमिश्नर किस दबाव में था उसने अभी तक ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कमिश्नर कोई चंद चढ़ाएगा। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि ये आधा सच बोल रहा है और उतना बोल रहा है जितना इस वक्त ज़रूरी है इलेक्शन को कलअदम करार दिलाने के लिए या इस इलेक्शन को मुतनादे करने के लिए। इलेक्शन तो मुतनादे है, लेकिन इस सारे मामले में सिर्फ फॉर्म 45 उठाए जाएं और इंसाफ कर दिया जाए तो मैक्सिमम लोगों को उनकी सीटें वापस मिल जाएंगी। यानी ज़्यादा नहीं तो 70% धांधली कंट्रोल हो सकती है अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का फैसला दे दिया जाए, नताइज मुरतब कर दिए जाए, तो लोगों को उनका नतीजा वो वाला मिल जाएगा जिसमें इंसाफ होगा। तो यहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये बंदा, इसको शक की नज़र से सारे देख रहे हैं। कभी वो ये देखते हैं कि वाकई इसका ज़मीर जाग गया है। कुछ इत्तला आती हैं कि कुछ और ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है और वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी जो वीडियो है वो वैसे तो चलनी नहीं है, यानी टीवी चैनल चलाएंगे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अब चट्टा साहब जो आए थे वो PSL के चक्कर में आए थे कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाले हैं T20 के, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, तो अचानक उन्होंने ये वाली बात कर दी। अब PTI का मसला ये है कि वो किसी को भी शक की नज़र के बगैर देख ही नहीं सकते। इतनी मार पड़ी है PTI को कि फजलुर रहमान साहब ने जब स्टेटमेंट दिया तो वो उस पर भी बेचारे परेशान थे कि अब ये कहीं ऐसा ना हो कि फजलुर रहमान के हम स्टेटमेंट दें कि ये ठीक बोल रहा है तो ये आगे से कुछ और कह दें। अब वो चट्टा के मामले में भी PTI थोड़ी कंफ्यूज है। हुई तो उनके साथ धांधली है और टका के धांधली हुई है। उनके साथ हुई इतनी ज्यादती है कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये हिसाब किताब जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बना हुआ है। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली चट्टा ने कौमी असम्बली की सीटों की बात की, 13 नशिस्तों की, लेकिन लियाकत अली चट्टा ने सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात नहीं की। उनकी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पे पंजाब की हुकूमत बन रही है। उनको ये भी बात करनी चाहिए थी कि हमने सूबाई असम्बली की भी 26 नशिस्तें हरवा दी और जानबूझ के नताइज तब्दील कर दिए, लेकिन वहां पे उन्होंने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? PMLN का इस वक्त का फार्मूला ये है कि मरीम नवाज को बनाया जाए वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म पाकिस्तान PMLN का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब ने उनको बता दिया नवाज शरीफ साहब को कि बड़ी कुट पड़ेगी, अवाम बड़ा जलील और गंदा करेगी। अभी तो मियाँ साहब आप गंदे हुए ही नहीं जो अवाम ने आपको करना है। जो सलूक पाकिस्तानियों ने आपके साथ बरतानिया में किया है ना, वो सलूक मियाँ साहब पाकिस्तानियों ने आपके साथ पाकिस्तान में कर देना है अगर आपने वफाकी हुकूमत संभाल ली तो। क्योंकि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने छोड़ा ही कुछ नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जा सके। हालात ही इतने ख़राब कर दिए हैं, इकॉनमी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। महंगाई अभी और बढ़ती चली जाएगी। आदाद शुमार सबको पता है, लोड शेडिंग का एक बड़ा खौफनाक सीज़न जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत लेने का फ़ायदा कोई नहीं, वो किसी और को दिलवाना चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जनाब हमारी सीटें हमें वापस करें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अब PMLN को एक पैगाम ये पहुंचा है, कुछ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक PMLN को ये पैगाम पहुंचा है कि जनाब आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो आपको पंजाब हुकूमत मिलेगी। ये नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। धांधली जो आपके लिए की गई है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों पे की गई है। ऐसा नहीं होगा कि आप वफाकी हुकूमत ले लें और सूबाई हुकूमत छोड़ दें। अगर आप वफाकी हुकूमत छोड़ेंगे तो जितने MNS की सीटें आपके हाथ से निकलेंगी उतनी आपके हाथ से MPS की भी दुगनी निकलेंगी। लिहाजा फिर पंजाब की हुकूमत भी आपके पास नहीं होगी। अब ये जो सिचुएशन बन गई है जिसमें PMLN को वार्न किया गया इस बारे में कि आप वफाकी हुकूमत लेंगे तो सूबाई हुकूमत आपको मिलेगी, इसमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटमेंट आ गया है, इनको अगर आप इकट्ठा करके देखें और फिर उसके बाद आप देखें काजी फायद ईसा साहब को, वो अचानक आज टहलते हुए बाहर आते हैं और पहले भी वो आते रहते हैं यहाँ पे। मैंने वहाँ रिपोर्टर से बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि काजी साहब इस एरिया में कभी कभी आते हैं। आज भी वो आए, हमें मौका मिला उनसे बात करने का। हम गए वहाँ पे तो काजी साहब पहले तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही अलाउ किया बात करने का। और नॉर्मली सिक्योरिटी रोक देती है रिपोर्टर्स को वहाँ जाने से, लेकिन आज उनको मौका दिया गया, वो गए वहाँ पे। बाकी आप लोग समझदार हैं। काजी साहब लगता है बात करना चाहते थे और उन्होंने मीडिया टॉक की। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया टॉक कर रहे हैं, कोई तो बात है।
कोई तो बात है। अब चीफ जस्टिस ये कहते हैं रिस्पॉन्ड करते हुए और हैरत का इजहार करते हैं और लाइल्मी का इजहार करते हैं कि वो तो लियाकत चट्टा को जानते ही नहीं। लेकिन जब मैंने रिपोर्टर्स से बात की और उनसे मैंने पूछा कि मुझे आप बताइए कि क्या आपकी चीफ जस्टिस से कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई है। मैंने कहा क्या वाकई चीफ जस्टिस को इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता था? उन्होंने कहा ये बात झूठ है जी। मैंने कहा क्या मतलब है? तो मुझे रिपोर्टर ने यह बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब हम पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो वो इस सारे इशू के बारे में बाखबर थे। उन्हें पता था कि एक कमिश्नर है रावलपिंडी का लियाकत चट्टा, उन्हें पता था कि उसने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उन्हें पता था कि किस नौइयत का इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं ये तीनों चारों चीज़ें उनको पता थी। लेकिन जब हमने सवाल पुट किया तो चीफ जस्टिस ने ऐसे लाइल्मी का इजहार किया कि जैसे वो इस खबर के बारे में या इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो ये उनका फेक रिएक्शन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। हालांकि वो ये कह सकते थे कि जनाब मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये खबर आई है, लेकिन सबूत लेकर आए कोई। लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया और इस तरह जाहिर किया जैसे वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। और उसके बाद एक मौक़िफ़ दिया कि किसी के पास कोई सबूत हैं तो ले आओ धांधली के। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप फॉर्म 45 मंगवाएं वही सबूत हैं, फॉर्म 47 मंगवाएं वही सबूत हैं। अब अगर किसी के साथ ज़्यादती हो और वो अदालत में या थाने में आ जाए और उसको ये कहा जाए कि लाओ जी सबूत लाओ, तो वो कहाँ से लाए सबूत? यानी ये तो बांध के मारने वाली बात है, इंसाफ ना देने वाली बात है। सारा का सारा फॉरेन मीडिया जो पाकिस्तान में मौजूद है वो गवाही दे रहा है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान की आवाम गवाही दे रही है पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के 90% लोग इस बात को मानते हैं, इससे ज़्यादा कि पाकिस्तान में टका के धांधली हुई है। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा सियासी जमातें कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। पाकिस्तान में वकला की तंजीमें कह रही हैं, मीडिया पाकिस्तान का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान में धांधली हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं वो अब क्या। नाज़रीन, कमिश्नर साहब ने बयान तो दिया कि धांधली हुई है, लेकिन कमिश्नर साहब ने यह नहीं बताया कि उनके ऊपर किसका दबाव था। नाज़रीन, कमिश्नर साहब का कहना है कि फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट को टैली कर लिया जाए या रिजल्ट अखज़ कर लिया जाए तो ओरिजिनल रिजल्ट